हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि जब ड्रॉवर ऑफ बिल अपने बिल को यूज करता है इन 4 डिफरेंट वेज, देन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग ने देखा था कि कैसे जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है इन बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई इन केस व्हेन बिल इज केप्ट टिल मैच्योरिटी, व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, व्हेन बिल इज इंडोर्स टू थर्ड पार्टी, एंड एट लास्ट हम लोग ने देखा था कि जब बिल को सेंड किया जाता है टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो उस केस में हम लोग कैसे जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशन। आज हम लोग जानेंगे कि इन 4 डिफरेंट केसेस, ये 4 डिफरेंट केसेस है, अगर इन 4 डिफरेंट केसेस में बिल डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में हम लोग कैसे जर्नल में एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिसऑनर ऑफ ए बिल होता क्या है। दिस इज अ सिचुएशन व्हेन ड्रॉई इज अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द बिल और रिफ्यूजेज टू पे ऑन ड्यू डेट। सो या तो वे अनेबल है टू पे द अमाउंट ऑफ बिल, या तो वे रिफ्यूज कर देता है, साफ मना कर देता है कि मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। सो डिसऑनर ऑफ अ बिल एक ऐसा सिचुएशन है जब ड्रॉई और परचेजर ऑफ गुड्स, जिसने गुड्स को क्रेडिट में परचेज किया है, वे ऑन ड्यू डेट पेमेंट नहीं कर पाता है टू द ड्रॉवर और सेलर ऑफ गुड्स, जिसके कारण जो बिल है वे डिसऑनर हो जाता है एंड जो ड्रॉवर है उसे पेमेंट रिसीव नहीं हो पाता है। हम लोग 4 डिफरेंट केसेस में देखेंगे कि जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में हम लोग कैसे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। फर्स्ट केस है जब जो ड्रॉवर है वे बिल को रिटेन करता है टिल ड्यू डेट। सेकेंड, जब ड्रॉवर बिल को डिस्काउंट करवाता है फ्रॉम द बैंक एंड डिसऑनर हो जाता है, देन उस केस में हम लोग कौन से जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई। जब बिल को इंडोर्स करता है टू थर्ड पार्टी एंड अगेन बिल डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में क्या रिकॉर्ड होगा, एंड जब बिल भेजा जाता है टू बैंक फॉर कलेक्शन। और जब भी बिल डिसऑनर होता है तो ऑलवेज एक टर्म यूज होगा, डेट इज नोटिंग चार्जेस। सो व्हाट इज नोटिंग चार्जेस? इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ अ बिल, द डिसऑनर्ड बिल इज यूजुअली हैंडेड ओवर टू नोटरी पब्लिक। तो जब भी बिल डिसऑनर हो जाता है ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट, देन जो बियरर ऑफ बिल होता है वे उस डिसऑनर्ड बिल को हैंड ओवर करता है टू नोटरी पब्लिक। और ये जो नोटरी पब्लिक है वे एक पर्सन है अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। सो जब बिल डिसऑनर्ड हुआ तो बेरर ऑफ जो बिल है वे हैंड ओवर करता है टू नोटरी पब्लिक, एंड नोटरी पब्लिक का काम क्या है, वे अगेन उस डिसऑनर्ड बिल को लेके जाता है टू द एक्सेप्टर, मीन्स ड्रॉई, जिसने ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया है टू ड्रॉवर और बियरर ऑफ द बिल। एंड अगेन वे ड्रॉवर अगेन रिफ्यूज करता है टू मेक द पेमेंट, यानी नोटरी पब्लिक जब बिल को लेके जाता है टू द ड्रॉई और एक्सेप्टर ऑफ बिल, देन अगेन वे रिफ्यूज करता है टू मेक द पेमेंट। देन नोटरी पब्लिक उस बिल में रीजन लिखता है, रीजन ऑफ डिसऑनर क्या है, और इसी एक्ट ऑफ नोटरी पब्लिक को हम लोग नोटिंग कहते हैं। सो नोटरी डिसऑनर्ड बिल को लेके जाता है टू एक्सेप्टर, एंड अगेन एक्सेप्टर अगर रिफ्यूज कर देता है टू मेक द पेमेंट, देन वे उस बिल पे रीजन लिखता है कि क्यों बिल डिसऑनर हुआ। इसी एक्ट ऑफ नोटरी पब्लिक को हम लोग नोटिंग कहते हैं। एंड इसी एक्ट को करने के लिए नोटरी पब्लिक जो है एक स्मॉल फी को चार्ज करता है, उसे हम लोग नोटिंग चार्ज कहते हैं। सो नोटरी पब्लिक चार्जेज अ स्मॉल फी फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम कॉल्ड नोटिंग चार्ज। तो जब भी बिल डिसऑनर होगा देन नोटिंग चार्ज को पेमेंट करना पड़ता है, और नोटिंग चार्ज वही पे करता है जिसके हाथ में बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा। सपोज अगर बिल रिटर्न किया जा रहा है बाय द ड्रॉवर तो नोटिंग चार्ज पे करेगा ड्रॉवर। एंड अगेन जब सेलर उस बिल को डिस्काउंट करवाता है फ्रॉम द बैंक, सो जो बिल रिसीवेबल है वे बैंक के पास है, सो जो नोटिंग चार्ज पे करेगा वे बैंक पे करेगा। एंड जब ड्रॉवर बिल को इंडोर्स करता है टू थर्ड पार्टी, देन जो बिल रिसीवेबल है वे है इन द हैंड ऑफ थर्ड पार्टी। सो इस केस में जब बिल डिसऑनर होगा देन नोटिंग चार्ज पे करेगा थर्ड पार्टी। तो लाइकवाइज जिसके हाथ में भी बिल रिसीवेबल होगा वही नोटिंग चार्ज को पे करेगा, बट अल्टीमेटली इसका बर्डन जो है वे एक्सेप्टर ऑफ बिल, डेट इज ड्रॉई ऑफ बिल पे ही आता है, क्योंकि इसी कारण बिल डिसऑनर हुआ है एंड अल्टीमेटली जो नोटिंग चार्ज पे करना पड़ रहा है वो अल्टीमेटली पे करना पड़ेगा ड्रॉई ऑफ बिल को। अब हम लोग देखेंगे कि इन 4 डिफरेंट केसेस में अगर बिल डिसऑनर हो जाता है देन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं एंड जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई। ये हमारा क्वेश्चन है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे इन केस हमारा बिल डिसऑनर हो जाता है इन 4 डिफरेंट केसेस। बट बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि इन 4 डिफरेंट केसेस में अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो किस अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं इन द बुक ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई। सो चलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल हम लोग 4 डिफरेंट केस में देखेंगे कि जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं। सो इस केस में जो एक्स है वे ड्रॉवर ऑफ बिल है, यानी ये सेलर ऑफ गुड्स है, एंड जो वाई है वे ड्रॉई है, यानी एक्सेप्टर ऑफ बिल है, जिसने गुड्स को क्रेडिट में परचेज किया है फ्रॉम एक्स।
सो व्हेन एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन क्रेडिट, तो जब एक्स गुड्स सेल करेगा टू वाई तो इसका एंट्री क्या होगा इन बुक्स ऑफ एक्स, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये परचेजर ऑफ गुड्स है, सो ये रिसीव कर रहा है गुड्स को, सो डेबिट करते हैं रिसीवर को, एंड सेल्स को क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि हमारा गुड्स बिजनेस से जा रहा है, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सेकेंड है एक्स रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑन बिल फ्रॉम वाई, तो जब वे क्रेडिट में सेल किया देन वे एक बिल को ड्रॉ किया एंड सेंड किया उसे टू वाई फॉर एक्सेप्टेंस, तो जब उसे एक्सेप्टेंस रिसीव होता है फ्रॉम वाई देन बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करता है एक्स अपने बुक में एंड क्रेडिट करता है टू वाई। सो वाई ने गुड्स को परचेज किया था एंड सिंस वे क्रेडिट में परचेज किया था सो ये इसके लिए डेटर था, बट अब डेटर के अगेंस्ट उसे बिल रिसीवेबल रिसीव हो रहा है, सो बिल रिसीवेबल एसेट है फॉर एक्स, सो एसेट हमेशा डेबिट होता है जब एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है, सो बिल रिसीवेबल हमारा एसेट है तो इसका वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो इसे ये डेबिट करेगा, एंड जो वाई है वे गिवर ऑफ बिल रिसीवेबल है क्योंकि एक्सेप्ट करके वाई जो बिल रिसीवेबल को भेज रहा है टू एक्स, सो ये गिवर ऑफ गुड्स है, और ये जो डेटर था अब उसके अकाउंट को हम लोग क्लोज कर रहे हैं बाय क्रिएटिंग वाई अकाउंट। सो जब वे गुड्स को परचेज किया था ऑन क्रेडिट तो उसे हम लोग ने डेबिट किया था क्योंकि डेटर था, एंड जब वे बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न कर रहा है टू एक्स देन उसका अकाउंट हम लोग क्लोज करेंगे, सो ये हमारा डेटर था, सो डेटर को हम लोगों ने क्रेडिट किया, सो वाई का अकाउंट अब क्लोज हो गया, अब वाई के प्लेस में बिल रिसीवेबल अकाउंट ओपन हो गया। फर्स्ट केस है जब बिल रिटेन किया जाता है बाय ड्रॉवर टिल ड्यू डेट बट बिल डिसऑनर हो जाता है, तो इस केस में क्या होता है हम लोग वाई अकाउंट को डेबिट करेंगे, यानी जो हम लोगों ने वाई अकाउंट को क्लोज किया था बाय क्रिएटिंग वाई अकाउंट उसे अगेन हम लोग डेबिट करेंगे, यानी अगेन ये हमारा डेटर बन गया, क्योंकि जो बिल रिसीवेबल हम लोग ने रिसीव किया था वे कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया, सो अगेन हम लोग वाई अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड बिल रिसीवेबल जो कैंसिल हो गया है उसे हम लोग ने डेबिट किया था अगेन उसे क्रिएट करके उसे कैंसिल करेंगे, एंड हम लोग क्रिएट करेंगे टू केस अकाउंट, और ये जो केस अकाउंट है वे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं नोटिंग चार्जेस को, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा था कि जब भी बिल डिसऑनर होता है तो उसे हम लोग हैंड ओवर करते हैं टू नोटरी पब्लिक एंड वे अपने सर्विस के लिए नॉमिनल फी चार्ज करता है इन द फॉर्म ऑफ नोटिंग चार्ज। सो अगेन केस वन, जब बिल रिटेन किया जाता है बाय ड्रॉवर टिल ड्यू डेट एंड वे डिसऑनर हो जाता है, तो जब भी हमारा बिल रिसीवेबल डिसऑनर होता है या बिल डिसऑनर होता है तो ऑलवेज हम लोग वाई अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि वाई जो था वे एट फर्स्ट हमारा डेटर था, जब हमें बिल रिसीवेबल रिसीव हुआ फ्रॉम वाई देन उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, बट सिंस ऑल द केसेस में बिल रिसीवेबल जो है वो डिसऑनर हो जाएगा, सो हम लोग वाई अकाउंट को डेबिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ बिल एंड नोटिंग चार्जेस, क्योंकि जो अल्टीमेटली लायबिलिटी है टू पे नोटिंग चार्जेस वे जाएगा ऑन वाई, सो वाई अकाउंट को डेबिट करेंगे, बिल रिसीवेबल सिंस कैंसिल हो गया है विद डिसऑनर हो गया, सो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए एसेट था, सिंस ये डिसऑनर हो गया तो हमारा एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो गया, सो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे, ये हमारे लिए एसेट नेचर का था, एंड हम लोग नोटिंग चार्ज को पे कर रहे हैं, सो हम लोग केस के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं टू केस अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि ये भी हमारे लिए एसेट था, सो जब भी एसेट डिक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, सो वाई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू केस अकाउंट। सेकंड केस है बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, तो जब हम लोग बिल डिस्काउंट करते हैं फ्रॉम बैंक सो हमें पेमेंट रिसीव होता है थ्रू बैंक एंड डिस्काउंटिंग चार्ज जो है हमारे लिए एक्सपेंस है, सो उसे हम लोग डेबिट करते हैं क्योंकि जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, एंड चीज हमें बैंक से पेमेंट रिसीव हो रहा है अगेंस्ट बिल रिसीवेबल, सो ये हमारे लिए एसेट था, तो जब हमें पेमेंट रिसीव होता है ऑन डिस्काउंटिंग द बिल देन बिल रिसीवेबल हमारे बिजनेस से जाता है, सो ये एसेट नेचर का था, तो जब भी एसेट हमारे बिजनेस से जाता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। अब जब बिल जिसे हम लोगों ने डिस्काउंट कराया था फ्रॉम बैंक वे डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जब भी बिल डिसऑनर होता है तो ऑलवेज हम लोग वाई अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि अगेन ये हमारे लिए डेटर बन जाता है और वे लायबल हो जाता है टू पे द अमाउंट ऑफ बिल एंड द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। सो इस केस में जो हम लोगों ने बिल को डिस्काउंट करवाया था फ्रॉम बैंक वे डिसऑनर हो गया, सो अगेन हम लोग वाई अकाउंट को डेबिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, एंड हम लोग क्रेडिट करेंगे टू बैंक, क्योंकि जब हम लोग बिल को डिस्काउंट करते हैं तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट होता है विद अमाउंट ऑफ बिल आफ्टर डिडक्टिंग सब डिस्काउंटिंग चार्जेस। बट जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, जो बैंक है वे अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस को खुद पे करता है, सो हमारा जो अकाउंट होगा वे क्रेडिट हो जाएगा विद अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। सो ये जो अमाउंट हम लोग इसमें एंट्री करेंगे वे बिल डिसऑनर का अमाउंट होगा एंड नोटिंग चार्जेस का भी अमाउंट होगा, एंड वाई लायबल होगा टू पे द अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। सो वाई अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए अगेन डेटर बन जाएगा, और ये लायबल रहेगा टू पे द अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर्ड प्लस द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। थर्ड केस है जब हम लोग बिल इंडोर्स करते हैं टू थर्ड पार्टी, तो इस केस में क्या होता है, जब हम लोग अपने बिल को इंडोर्स करते हैं टू थर्ड पार्टी सो वे थर्ड पार्टी रिसीवर ऑफ बिल होता है, सो सिंस ये रिसीवर ऑफ बिल है सो हम लोग
ऑलवेज डेबिट करते हैं रिसीवर को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। एंड बिल रिसीवर हमारे लिए एसेट था, तो जब हम इसे देते हैं टू जेड तो ये हमारे बिजनेस से जाता है। सो क्रेडिट वाट गोज आउट, क्योंकि ये एसेट नेचर का है। एंड जब ये बिल डिसोनर हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, अगेन हम लोग वाई अकाउंट को डेबिट करेंगे। सो फर्स्ट केस में भी हम लोगों ने वाई अकाउंट को डेबिट किया था, सेकंड केस में भी वाई अकाउंट को डेबिट किया था, एंड थर्ड केस में भी हम लोग वाई अकाउंट को डेबिट ही करेंगे विद द अमाउंट ऑफ बिल एंड नोटिंग चार्जेस। सो इन ऑल द केसेस वाई अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। एंड सिंस जो हम लोगों ने बिल रिसीवेबल को दिया था टू जेड, सो ये रिसीवर ऑफ बिल था, अगेन ये हमें रिटर्न करेगा, सो ये गिवर हो जाएगा ऑफ बिल। सो हम लोग क्रेडिट करते हैं गिवर को। सो जब इंडोर्स्ड बिल डिसोनर्ड हो जाता है तो उस केस में हम लोग वाई अकाउंट को डेबिट करते हैं एंड क्रेडिट करते हैं इंडोर्सी को, क्योंकि ये अगेन हमारे लिए क्रेडिटर बन गया। एट फर्स्ट ये हमारे लिए क्रेडिटर था, लेकिन जब हम उसे बिल रिसीवेबल देते हैं तो उसे डेबिट करते हैं, कैंसिल करते हैं। अगेन सिंस ये बिल डिसोनर हो गया, अगेन जो जेड है वो हमारे लिए क्रेडिटर बन जाता है। सो इसलिए हम लोग जेड को क्रेडिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस, क्योंकि सिंस हम लोग बिल रिसीवेबल दिए थे टू जेड, सो जो बिल है वो जेड के पास है, सो नोटिंग चार्ज भी जेड ही पे करेगा। सो वाई अकाउंट एंड जेड अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। फोर्थ केस है जब ड्रोवर बिल सेंड करता है टू बैंक फॉर कलेक्शन। सो जब ड्रोवर बिल को सेंड करता है टू बैंक फॉर कलेक्शन, सो उस डेट में वे अपने बुक में रिकॉर्ड करता है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। एंड इस डेट पे ड्रॉई के बुक में कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है जब ये बिल डिसोनर हो जाता है तो उस केस में क्या एंट्री रिकॉर्ड किया जाता है इन बुक ऑफ एक्स एंड वाई। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जब भी बिल डिसोनर होता है तो ऑलवेज हम लोग वाई अकाउंट को यानी ड्रॉई अकाउंट को डेबिट करते हैं, क्योंकि ये अगेन डेटर के फॉर्म में हमारे बुक में अराइज होता है। एंड हम लोग बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब हम लोग बिल को सेंड करते हैं तो डेबिट करते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। सिंस ये बिल डिसोनर हो गया, सो जिस अकाउंट को हम लोग ने डेबिट किया था उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे टू कैंसिल द इफेक्ट। एंड सिंस जो बिल रिसीवेबल है वे बैंक के पास है, सो जो नोटिंग चार्ज है वे बैंक ही पेमेंट करेगा। सो ये जो अमाउंट होगा वे नोटिंग चार्जेस का होगा। सो ये अकाउंट क्रेडिट होगा विद द अमाउंट ऑफ बिल एंड ये होगा अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। एंड वाइल लायबल होगा टू पे द अमाउंट ऑफ बिल डिसोनर्ड एंड द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। अब हम लोग देखेंगे कि ड्रॉई के बुक में हम लोग कौन कौन से जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं इन केस जब बिल डिसोनर हो जाता है इन 4 डिफरेंट केसेस। सो फर्स्ट एंट्री होगा जब वाई गुड्स को परचेज करेगा फ्रॉम एक्स, सो वे डेबिट करेगा परचेज अकाउंट को एंड क्रेडिट करेगा एक्स अकाउंट को, क्योंकि जब भी गुड्स वे परचेज करेगा तो उसके बिजनेस में गुड्स आएगा, सो डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड जो एक्स है वे गिवर ऑफ गुड्स है, सेलर ऑफ गुड्स है, सो वे उसे क्रेडिट करेगा, क्योंकि हम लोग क्रेडिट करते हैं गिवर को अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट। एंड जब भी वाई बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न करेगा टू एक्स, सो एक्स जो है वे रिसीवर ऑफ बिल है, सो इसे वे डेबिट करेगा, क्योंकि हम लोग डेबिट करते हैं रिसीवर को। एंड जो बिल्स पेबल है वे फॉर ड्रॉई लायबिलिटी है, सो ऑलवेज हम लोग लायबिलिटी को क्रेडिट करते हैं। जब भी हमारा लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। एंड अब हम लोग देखेंगे कि इन 4 डिफरेंट केसेस जब बिल डिसोनर हो जाता है तो उस केस में हम लोग ड्रॉई के बुक में कौन कौन से जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट केस है जब बिल रिटर्न किया गया है बाय द ड्रोवर टिल ड्यू डेट, बट वे बिल जो है वे डिसोनर हो जाता है। सो इस केस में क्या होगा, बिल्स पेबल वाई के लिए लायबिलिटी था, अब ये डिसोनर हो गया, सो उसके लिए लायबिलिटी इन फॉर्म ऑफ बिल्स पेबल रिड्यूस हो गया है। तो जब भी लायबिलिटी रिड्यूस होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं। तो सिंस बिल्स पेबल डिसोनर हो गया है एंड उसका लायबिलिटी इन फॉर्म ऑफ बिल्स पेबल रिड्यूस हो गया है, तो वे डेबिट करेगा। एंड इन केस ऑफ बिल डिसोनर हम लोग ने देखा था कि नोटिंग चार्ज पे किया जाता है टू नोटरी पब्लिक एंड उसका अल्टीमेट लायबिलिटी अराइज होता है टू ड्रॉई। सो नोटिंग चार्जेस जिस किसी ने भी पे किया होगा उसका लायबिलिटी होगा इन हैंड्स ऑफ ड्रॉई, सो ये नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा, क्योंकि ड्रॉई के लिए नोटिंग चार्ज क्या है, एक्सपेंस नेचर का है। सो जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी इन फॉर्म ऑफ बिल्स पेबल रिड्यूस हो गया है। नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेगा, क्योंकि नोटिंग चार्ज जो है एक्सपेंस है फॉर ड्रॉई, सो उसे वे डेबिट करता है। एंड क्रेडिट करेगा एक्स को, क्योंकि जब वे गुड्स को परचेज कर रहा था तो एक्स फॉर वाई क्रेडिटर था, क्योंकि उसने गुड्स को क्रेडिट में परचेज किया फ्रॉम एक्स। तो जब बिल्स पेबल उसने रिसीव किया तो उसे वे डेबिट कर दिया, यानी उसने क्रेडिटर के अकाउंट को क्लोज कर दिया है, यानी ये अब उसके लिए क्रेडिटर नहीं रह गया, उसका लायबिलिटी अराइज हुआ इन फॉर्म ऑफ बिल्स पेबल। बट जब बिल्स पेबल डिसोनर होता है तो अगेन जो एक्स था वे क्रेडिटर था वाई के लिए, अगेन एक्स जो है वे क्रेडिटर के फॉर्म में अराइज हो जाएगा इन बुक्स ऑफ वाई। सो सिंस अगेन जो एक्स है वे क्रेडिटर बन गया फॉर वाई, सो क्रेडिटर जो है वे लायबिलिटी नेचर का है, तो इसे वे
क्रेडिट करेगा। एंड ड्रॉई अब लायबल है टू पे द अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल एंड नोटिंग चार्जेस टू एक्स। सो इन ऑल 4 केसेस जब भी बिल डिसऑनर होगा हम लोग सेम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं इन बुक्स ऑफ ड्रॉई। चाहे वे फर्स्ट केस हो जब बिल रिटर्न किया जाता है टिल ड्यू डेट, देन हम लोग सेम एंट्री को ही रिकॉर्ड करते हैं। एंड सेकंड केस जब बिल को डिस्काउंट करवाता है फ्रॉम बैंक एंड वे डिसऑनर हो जाता है, देन ऑल्सो हम लोग सेम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, डेट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। मीन्स अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल एंड अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस वे लायबल है टू पे टू एक्स। एंड थर्ड केस जब बिल को इंडोर्स किया जाता है टू थर्ड पर्सन एंड अगेन वे बिल डिसऑनर हो जाता है, देन ऑल्सो हम लोग सेम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। एंड फोर्थ केस जब बिल को सेंड किया जाता है टू बैंक फॉर कलेक्शन, देन ऑल्सो इन केस ऑफ बिल डिसऑनर हम लोग सेम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। मैं इसको बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए कि जब भी बिल डिसऑनर होता है देन इन बुक ऑफ ड्रॉई हम लोग सेम एंट्री को ही रिकॉर्ड करते हैं, डेट इज बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। सो क्वेश्चन है, राम सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर रुपीज 18,000 एंड ऑन द सेम डे श्याम एक्सेप्टेड द बिल ड्रॉन बाय राम। पास जनरल एंट्री इन फॉलोइंग केसेस इफ नोटिंग चार्जेस पेड इन ऑल केसेस इज रुपीज 100। सो राम सेल कर रहा है अपने गुड्स को टू श्याम, सो राम जो होगा वे ड्रॉवर ऑफ बिल होगा एंड जो श्याम है वे ड्रॉई ऑफ बिल होगा या एक्सेप्टर ऑफ बिल होगा क्योंकि ये बिल को एक्सेप्ट करते हैं। एंड अमाउंट ऑफ बिल होगा रुपीज 18,000। सो हम लोग को जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना है इन 4 डिफरेंट केसेस एंड इन 4 डिफरेंट केसेस में ऑलवेज जो अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस भी कॉन्स्टेंट है, डेट इज रुपीज 100। सो नोटिंग चार्ज को हम लोग ने देखा था कि जब भी बिल डिसऑनर होता है देन उस डिसऑनर्ड बिल को हम लोग हैंड ओवर करते हैं टू नोटरी पब्लिक, जो कि अब एक पर्सन है अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। और उसका फंक्शन क्या है कि वे डिसऑनर्ड बिल को लेके जाता है टू एक्सेप्टर जब वे पेमेंट नहीं करता ऑन ड्यू डेट, एंड अगेन वे अगर पेमेंट करने से मना करता है देन जो नोटरी पब्लिक है वे बिल में रीजन लिखता है कि किस कारण से बिल डिसऑनर हुआ। एंड इसी सर्विस के लिए वे एक फी को चार्ज करता है इन फॉर्म ऑफ नोटिंग चार्ज और ये कांस्टेंट है इन ऑल 4 केसेस, डेट इज रुपीज 100। सो नोटिंग चार्ज कौन पेमेंट करता है? ऑन द डेट ऑफ बिल डिसऑनर जिस किसी के पास भी बिल रिसीवेबल होगा वे नोटिंग चार्ज को पे करता है। सो फर्स्ट केस है जब बिल रिटर्न किया गया है बाय द ड्रॉवर, सो ऑन द डेट ऑफ बिल डिसऑनर बिल होगा इन द हैंड ऑफ ड्रॉवर, सो नोटिंग चार्ज को कौन पे करेगा? ड्रॉवर। सेकेंड, जब ड्रॉवर बिल को डिस्काउंट करवाता है फ्रॉम द बैंक, सो जब बिल डिस्काउंट किया जाता है फ्रॉम बैंक, सो जो बिल रिसीवेबल है वो बैंक के पास होता है, सो ऑन द डेट ऑफ बिल डिसऑनर बैंक ही नोटिंग चार्ज को पे करेगा। एंड थर्ड, जब बिल इंडोर्स किया जाता है टू थर्ड पर्सन, सो इस केस में रोहन के पास होगा बिल ऑन द डेट ऑफ डिसऑनर, सो रोहन नोटिंग चार्ज को पे करेगा। एंड जब बिल सेंड किया जाता है टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो उस केस में जो बैंक है उसके पास बिल रिसीवेबल होगा, सो इस केस में बैंक नोटिंग चार्ज को पे करेगा, डेट इज रुपीज 100। सो ऑल केस में नोटिंग चार्ज पे किया जाता है बाय द बियरर ऑफ बिल रिसीवेबल ऑन द डेट ऑफ डिसऑनर। सो वन बाय वन हम लोग जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे इन बुक ऑफ राम जब बिल डिसऑनर हो जाता है इन 4 डिफरेंट केसेस। सो इन बुक ऑफ राम हमारा फर्स्ट एंट्री होगा जब उसने गुड्स को सेल किया होगा टू श्याम फॉर क्रेडिट। सो श्याम अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट करेंगे सेल्स अकाउंट को टू सेल्स अकाउंट। एंड अमाउंट ऑफ गुड्स था रुपीज 18,000, सो डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे विथ रुपीज 18,000। मैं इसमें नरेशन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, मैं बस आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं कि इन केस ऑफ डिसऑनर हम लोग किस किस अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं एंड उसका रीजन क्या है। सो श्याम अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि परचेजर ऑफ गुड्स है, सो ये रिसीवर ऑफ गुड्स है, सो डेबिट द रिसीवर। एंड सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहा है। सेकेंड जनरल एंट्री होगा जब जो श्याम है बिल को एक्सेप्ट किया होगा एंड उसे रिटर्न किया होगा टू राम। सो राम जो है वे बिल रिसीवेबल को रिसीव कर रहा है, सो राम के लिए बिल रिसीवेबल क्या है? एसेट है, तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। सो जो श्याम है उसने गुड्स को परचेज किया था ऑन क्रेडिट, तो ये डेटर था फॉर राम, बट इसके अगेंस्ट में जब उसे बिल रिसीवेबल रिसीव होगा देन वे अब श्याम अकाउंट को क्लोज करेगा क्योंकि उसके अगेंस्ट में उसे बिल रिसीवेबल रिसीव हो रहा है। सो जब वे परचेज किया था तो उसे हम लोग ने डेबिट किया था एंड जब हमें बिल रिसीवेबल रिसीव हो जाएगा तो उस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जब बिल डिसऑनर हो जाता है, जब बिल रिटर्न किया जाता है बाय ड्रॉवर, देन हम लोग कौन सी जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। सो केस फर्स्ट, व्हेन बिल इज रिटेन्ड बट डिसऑनर्ड। सो बिल रिटेन किया गया है बाय द ड्रॉवर एंड वे डिसऑनर हो गया है। हम लोगों ने देखा था कि जब भी बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉई अकाउंट को ऑलवेज हम लोग डेबिट करते हैं इन ऑल द 4 डिफरेंट केसेस।
सो चारों केस में हम लोग ऑलवेज श्याम अकाउंट को डेबिट ही करेंगे। सो श्याम अकाउंट डेबिट, एंड जो बिल है वे डिसऑनर हो गया है, सो बिल रिसीवेबल को हम लोग क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए एसेट नेचर का था, और जब भी एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। सो टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, एंड जब बिल डिसऑनर हुआ होगा तो भी हमारे पास था तो हम लोगों ने नोटिंग चार्ज को पे किया होगा, सो हम लोग केस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू केस अकाउंट, एंड ये अमाउंट होगा ऑफ नोटिंग चार्जेस। सो अमाउंट ऑफ बिल कितना था, ₹18,000, सो 18,000 क्रेडिट होगा, एंड अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस कितना था, 100 इन ऑल द 4 डिफरेंट केसेस, सो नोटिंग चार्ज हम लोग ने पे किया होगा ₹100 का। सो अब जो श्याम है वे लायबल है टू पे द अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस, डेट इज 18,100। सो जब बिल डिसऑनर हुआ होगा, जब ये बिल रिटर्न किया गया है बाय द ड्रॉवर टिल ड्यू डेट, सो हम लोग श्याम अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे एंड केस अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे, एंड हम लोग श्याम अकाउंट को डेबिट करते हैं क्योंकि ये अगेन हमारे लिए डेटा के फॉर्म में बुक में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि जब इसने परचेज किया हुआ गुड्स तो भी हमारे डेटा ही था, बट उसके अगेंस्ट में हमें बिल रिसीवेबल रिसीव हुआ था, तो उस केस में हम लोगों ने श्याम अकाउंट को क्लोज कर दिया था। बट अगेन जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो अगेन श्याम अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेटर, एंड ये अब लायबल होगा टू पे द अमाउंट ऑफ बिल डिसऑनर एंड अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। सेकेंड केस है जब ड्रॉवर बिल को डिस्काउंट करवाता है फ्रॉम बैंक एंड भी डिसऑनर हो जाता है, तो जब वे बिल को डिस्काउंट किया होगा तो बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्ज को डिडक्ट किया होगा फ्रॉम द अमाउंट ऑफ बिल, सो डिस्काउंटिंग चार्ज हो जाएगा ₹1,000। सो इस केस में जब बिल डिस्काउंट करवाता है तो क्या एंट्री कोड होगा, बैंक अकाउंट डेबिट विथ अमाउंट 17,000, क्योंकि अमाउंट ऑफ बिल था 18,000 बट 1,000 डिडक्ट किया जाएगा बाय द बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग चार्जेज। सो इसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। सो जब बिल डिस्काउंट किया जाएगा तो उस समय हम लोग क्या जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे इन बुक ऑफ राम, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे टू बिल्स रिसीवेबल को। सो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे विथ अमाउंट 17,000 एंड डिस्काउंटिंग चार्ज को डेबिट करेंगे विथ ₹1,000 एंड बिल रिसीवेबल का अमाउंट था ₹18,000। सो बैंक अकाउंट को हम लोग ने डेबिट किया क्योंकि हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है ₹70,000 एंड 1,000 जो है वे डेबिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग चार्ज। सो ये डिस्काउंटिंग चार्ज जो है वे एक्सपेंस नेचर का होता है। सो फॉर राम ये एक्सपेंस है तो वे उसे डेबिट करेगा एंड क्रेडिट करेगा बिल रिसीवेबल को, क्योंकि इसी के अगेंस्ट उसे पेमेंट रिसीव हो रहा है। सो ये बिल रिसीवेबल रिड्यूस हो रहा है फ्रॉम द बिजनेस ऑफ राम। सो जब भी एसेट रिड्यूस होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। सो इन केस ये डिस्काउंटेड बिल जो है वे डिसऑनर हो जाएगा तो उस केस हम लोग क्या एंट्री कोड करेंगे, तो जब भी हमारा बिल डिसऑनर होता है तो ऑलवेज हम लोग ड्रॉई अकाउंट को डेबिट करते हैं। सो हम लोग श्याम अकाउंट को डेबिट करेंगे, श्याम अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट। सो हम लोगों ने श्याम अकाउंट को डेबिट किया, क्यों, क्योंकि जो बिल है वे डिसऑनर हो गया। सो अगेन श्याम हमारे लिए डेटर बन गया, एंड जो हम लोगों ने बिल को डिस्काउंट करवाया था फ्रॉम बैंक, सो हमें पेमेंट रिसीव हुआ था थ्रू बैंक, और जो बिल रिसीवेबल है वे बैंक के पास है। सो इन केस ऑफ डिसऑनर बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट करेगा, मीन्स हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पासबुक, बट बैंक हमारे लिए एसेट होता है। सो अपने अकाउंट में हम लोग बैंक को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बैंक हमारे लिए एसेट था, तो जब भी एसेट रिड्यूस होता है तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। सो श्याम अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि अगेन ये हमारे लिए डेटर होगा हमारे बुक में, एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ बिल एंड नोटिंग चार्जेस, क्योंकि जो बैंक है वे अमाउंट ऑफ बिल को हमारे अकाउंट से डिडक्ट तो करेगा ही, जो बिल रिसीवेबल है वे बैंक के पास है। सो नोटिंग चार्ज वही पे करता है जिसके पास बिल होता है ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी या इन केस ऑफ डिसऑनर। सो श्याम अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे 18,100 से, क्योंकि जो नोटिंग चार्ज है वे ₹100 है। सो 18,000 प्लस 100 इट इज 18,100 रुपीज। थर्ड केस है जब बिल इंडोर्स किया जाता है टू थर्ड पर्सन एंड वे डिसऑनर हो जाता है, तो जब भी हम लोग बिल को इंडोर्स करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगा। सो हम लोग बिल इंडोर्स कर रहे हैं टू रोहन, सो रोहन जो है वे रिसीवर होगा ऑफ बिल। सो रोहन अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट करेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट को टू बिल रिसीवेबल अकाउंट को, क्योंकि बिल रिसीवेबल हमारे लिए एसेट था, वे हमारे बिजनेस से जा रहा है, तो उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे, एंड ये रिसीवर ऑफ बिल रिसीवेबल है तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे, एंड ये हमारे लिए पहले क्रेडिटर होगा। सो बिल रिसीवेबल को हम लोग अपने क्रेडिटर को दे रहे हैं, तो इन केस जब बिल रिसीवेबल रिसीव करेगा रोहन तो वे हमारे लिए क्रेडिटर नहीं रह जाएगा,
सो क्रेडिटर हमारे लिए लाइबिलिटी नेचर का था, जब हमारा लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं। सो रोहन अब हमारे लिए क्रेडिटर नियर आ गया, क्योंकि हम लोगों ने बिल रिसीवेबल को इंडोर्स किया है टू रोहन, एंड इसका अमाउंट होगा रुपीज सेम 18,000, डेट इज अमाउंट ऑफ बिल। एंड जब ये इंडोर्स्ड बिल कैंसिल हो जाता है तो उस केस में हम लोग कौन से जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे? तो हम लोग ऑलवेज जब बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉई या एक्सेप्टर के अकाउंट को डेबिट करते हैं। सो अगेन हम लोग श्याम अकाउंट को डेबिट करेंगे, श्याम को हम लोग डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट करेंगे रोहन को। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ने बिल रिसीवेबल को इंडोर्स किया होगा टू रोहन तो उसे हम लोग ने डेबिट किया था, बट ये डिसऑनर हो गया। सो अगेन हम लोग रोहन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यानी अगेन रोहन हमारे लिए क्रेडिटर बन गया। एंड सिंस बिल जो है वो डिसऑनर हो गया तो श्याम हमारे लिए डेटर बन गया। सो हम लोग अपने बुक में श्याम अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डेटर, एंड अगेन रोहन जो है वे हमारे लिए क्रेडिटर बन जाएगा। सो डेटर हमारे लिए एसेट होता है तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे, एंड क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी होता है। सो लायबिलिटी को ऑलवेज हम लोग क्रेडिट करते हैं। सो इसे हम लोग डेबिट करेंगे विद रुपीज 18,100, मीन्स जो श्याम है अब ये लायबल है टू पे द अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस विच इज पेड बाय रोहन 18,100। फोर्थ केस है जब बिल सेंड किया जाता है टू बैंक फॉर कलेक्शन बट फिर डिसऑनर हो जाता है। तो जब भी हम लोग बिल को सेंड करते हैं टू बैंक फॉर कलेक्शन तो हम लोग डेबिट करते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट एंड क्रेडिट करते हैं बिल रिसीवेबल अकाउंट को। डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि ये एसेट था, ये हमारे बिजनेस से जा रहा है, क्योंकि हम लोग उसे सेंड कर रहे हैं टू बैंक, तो इसे हम लोग क्रेडिट करेंगे एंड बिल सेट फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट करेंगे विथ रुपीज 18,000। एंड जब ये बिल डिसऑनर होगा तो उस केस में बिल होगा बैंक के पास। सो जो नोटिंग चार्ज है वे बैंक ही पेमेंट करेगा, बट जब हम लोग बिल को सेंड करते हैं तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट करते हैं। सो इन केस ऑफ डिसऑनर इस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे एंड डेबिट करेंगे सेम श्याम अकाउंट को। सो श्याम को हम लोग डेबिट करेंगे एंड इसे हम लोग ने डेबिट किया था जब हम लोग ने बिल को सेंड किया था। सो इसी का अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करके इस अकाउंट को क्लोज करेंगे टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। एंड बैंक ने नोटिंग चार्ज को पे किया होगा, सो हम लोग बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो बैंक है आफ्टर पेमेंट द नोटिंग चार्जेस वे हमारे बैंक से उस अमाउंट को डिडक्ट कर लिया होगा इन द फॉर्म ऑफ नोटिंग चार्जेस। सो नोटिंग चार्ज हो जाएगा रुपीज 100 का, एंड इसे हम लोग ने डेबिट किया था 18,000 से, सो क्रेडिट करेंगे 18,000 से। अब ये अकाउंट क्लोज हो गया एंड श्याम अकाउंट को लोग डेबिट करेंगे विथ रुपीज 18,100। सो हम लोग ने देखा कि सारे केस में जब बिल डिसऑनर हो रहा था तो श्याम को हम लोग डेबिट कर रहे थे विद द अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। सो 18,100 से ऑलवेज हम लोग श्याम को डेबिट करेंगे इन केस ऑफ बिल डिसऑनर। सो सेकेंड केस में भी हम लोगों ने इसे डेबिट किया था 18,100 से, थर्ड केस में भी 80,100 से हम लोग ने श्याम को डेबिट किया था, एंड फोर्थ केस में भी इन केस ऑफ डिसऑनर हम लोग ने श्याम अकाउंट को डेबिट किया था भी 18,100। सो ये कंक्लूजन है कि जब भी बिल डिसऑनर होता है तो ऑलवेज हम लोग ड्रॉई के अकाउंट को डेबिट करते हैं विद द अमाउंट ऑफ बिल प्लस नोटिंग चार्जेस। इट मीन्स जो नोटिंग चार्ज पे किया गया है बाय द बैंक और इंडोर्सी और द ड्रॉवर हिमसेल्फ, सो उसका अल्टीमेट लायबिलिटी अराइज होता है इन द हैंड्स ऑफ ड्रॉई। अब हम लोग जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे इन बुक्स ऑफ श्याम जो ड्रॉई है। सो फर्स्ट एंट्री रिकॉर्ड होगा जब श्याम गुड्स को परचेज करेगा फ्रॉम राम। सो इसका एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। सो परचेज अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वे गुड्स परचेज कर रहा है, सो उसके बिजनेस में गुड्स आ रहा है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड वे राम अकाउंट को क्रेडिट करेगा। क्यों? क्योंकि जो राम है वे गिवर ऑफ गुड्स है और जो राम है वे श्याम के लिए क्रेडिटर है, क्योंकि जो श्याम है वे क्रेडिट में परचेज कर रहा है गुड्स को फ्रॉम राम, सो इसके लिए वे क्रेडिटर होगा। एंड जब वे बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न करेगा टू राम, सो उस केस में वे राम अकाउंट को डेबिट करेगा एंड क्रेडिट करेगा बिल्स पेबल अकाउंट को। सो राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। सो राम अकाउंट को भी डेबिट क्यों करेगा? क्योंकि जब उसने गुड्स को परचेज किया होगा तो राम उसके लिए क्रेडिटर था, बट सिंस अब वे बिल्स को एक्सेप्ट करके रिटर्न कर रहा है टू राम, सो उसका लायबिलिटी इन फॉर्म ऑफ राम रिड्यूस हो जाएगा एंड उसका लायबिलिटी अराइज होगा इन फॉर्म ऑफ बिल्स पेबल, यानी जो राम उसके लिए लायबिलिटी था वे कन्वर्ट हो गया है इन फॉर्म ऑफ बिल्स पेबल। सो राम उसके लिए क्रेडिटर था एंड राम के फॉर्म में उसका लायबिलिटी रिड्यूस हो गया तो उसे वे डेबिट कर देगा एंड उसका लायबिलिटी अराइज होगा इन फॉर्म ऑफ बिल्स पेबल। सो श्याम के लिए जो बिल्स पेबल है लायबिलिटी है,
सो लायबिलिटी को हम लोग ऑलवेज क्रिएट करते हैं जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होता है, एंड लायबिलिटी को हम लोग डेबिट करते हैं जब भी लायबिलिटी डिक्रीज होता है। सो राम को अकाउंट को वे क्लोज करेगा जब वे बिल को एक्सेप्ट करके राम को रिटर्न करेगा। सो राम अकाउंट को भी अपने बुक में रिकॉर्ड नहीं करेगा एंड उसके प्लेस में वे रिकॉर्ड करेगा बिल्स पेबल अकाउंट को, क्योंकि अब उसका लायबिलिटी एराइज हो गया इन फॉर्म ऑफ बिल्स पेबल। एंड इन दोनों का अमाउंट होगा ₹18,000, डेट इज अमाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जिसे श्याम परचेज कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि ऑन 4 डिफरेंट केसेस हम लोग एक सिंगल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं इन बुक ऑफ श्याम, डेट इज ड्रॉई। एंड वे एंट्री क्या होगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। सो बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि जब ये बिल को एक्सेप्ट किया था तो उसने बिल्स पेबल को क्रेडिट किया था इन फॉर्म ऑफ लायबिलिटी, बट सिंस ये जो बिल है वे डिसऑनर हो गया, सो उसका लायबिलिटी इन फॉर्म ऑफ बिल्स पेबल वे रिड्यूस हो गया है। सो इन केस ऑफ डिसऑनर बिल्स पेबल को श्याम अपने बुक में डेबिट करेगा क्योंकि उसका लायबिलिटी इन फॉर्म ऑफ बिल्स पेबल रिड्यूस हो गया है क्योंकि ये डिसऑनर हो गया। सो बिल्स पेबल अकाउंट को वे डेबिट करेगा विद द अमाउंट ऑफ बिल, एंड वे नोटिंग चार्ज को डेबिट करेगा क्योंकि फॉर श्याम जो नोटिंग चार्ज है वे एक्सपेंस है, क्योंकि जिस किसी ने भी नोटिंग चार्ज को पे किया होगा इन द केस ऑफ डिसऑनर और बिल, उसका जो अल्टीमेट लायबिलिटी है वे होता है इन हैंड्स ऑफ ड्रॉई, क्योंकि ड्रॉई के कारण ही बिल डिसऑनर हो गया है। सो जो नोटिंग चार्ज है वे पेमेंट किया जाएगा बाय श्याम। सो नोटिंग चार्ज को वे डेबिट करेगा इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंस एंड राम को क्रेडिट करेगा विथ ₹18,100, क्योंकि जो राम है वे अगेन इन फॉर्म ऑफ क्रेडिटर एराइज होगा इन बुक ऑफ श्याम, क्योंकि जब उसने गुड्स को परचेज किया था तो राम उसके लिए क्रेडिटर था, लेकिन जब वे बिल को एक्सेप्ट करता है तो उस अकाउंट को भी क्लोज कर देता है बाय डेबिटिंग द राम अकाउंट। बट अगेन सिंस जो बिल्स पेबल वे डिसऑनर हो गया, सो अगेन वे राम अकाउंट को क्रेडिट करेगा क्योंकि अगेन जो राम है वे क्रेडिटर बन जाएगा फॉर श्याम। सो वे बिल्स पेबल अकाउंट को डेबिट करेगा एंड उसे क्लोज करेगा क्योंकि बिल जो है डिसऑनर हो गया है, एंड राम अकाउंट को क्रेडिट करेगा क्योंकि अगेन राम जो है वे इन फॉर्म ऑफ क्रेडिटर एराइज होगा इन बुक ऑफ श्याम। सो श्याम जो है वे लायबल है टू पे द अमाउंट ऑफ 18,100 टू राम, क्योंकि राम जो है वे क्रेडिटर है फॉर श्याम। सो हम लोग ने देखा कि जब बिल डिसऑनर होता है इन 4 डिफरेंट केसेस, देन उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन बुक ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई कैसे किया जाता है। सो इसका कंक्लूजन क्या है कि जब भी बिल डिसऑनर होगा तो इन बुक ऑफ ड्रॉवर, सो इस केस में राम ड्रॉवर था, तो जब भी बिल डिसऑनर होगा तो राम अपने बुक में ऑलवेज श्याम को डेबिट करेगा विद द अमाउंट ऑफ बिल एंड नोटिंग चार्जेस। भले ही वे डिस्काउंट करवाया हो, उस केस में भी डिसऑनर होगा तो श्याम अकाउंट को डेबिट करेगा, एंड जब वे बिल इंडोर्स किया होगा टू थर्ड पर्सन देन ऑल्सो वे श्याम अकाउंट को डेबिट करेगा विद द अमाउंट ऑफ बिल एंड नोटिंग चार्जेस। एंड फोर्थ केस में भी जब बिल डिसऑनर होगा तो वे श्याम अकाउंट को डेबिट करेगा विद अमाउंट ऑफ बिल एंड नोटिंग चार्जेस। एंड जब भी बिल डिसऑनर होता है तो जो ड्रॉई होता है वे अपने बुक में केवल एक सिंगल एंट्री रिकॉर्ड करता है और वे सेम एंट्री रिकॉर्ड करेगा इन ऑल 4 डिफरेंट केसेस। यानी जब भी बिल डिसऑनर होगा तो जो ड्रॉई होगा वे अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ये सेम एंट्री ही रिकॉर्ड होगा सारे केस में जब भी बिल डिसऑनर होता है। सो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आया कि इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल इन 4 डिफरेंट केसेस कैसे हम लोग जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं इन बुक ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी सोल्व किया जिसने हम लोग 4 डिफरेंट केसेस को इंक्लूड किया कि इन 4 डिफरेंट केसेस में जब बिल डिसऑनर होता है तो कैसे हम लोग जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं इन बुक ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉई। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें एंड अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस को देखते रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।